हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब रेलवे सामान्य विज्ञान बुक के टेस्ट पेपर 10 को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहते हैं, बड़ी जी की इकाई क्या है। जी की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कभी कभी जी का वैल्यू भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बड़ी जी का मान कितना होता है, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपको इस बात को याद रखना है। तो जी का इकाई भी बता दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और जी का मान बता दिया आपको 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी क्या है दोस्तों, जी एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी जी का मान सबसे पहले किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने। इन सभी बातों को भी आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है आवेग माप है। आवेग किसका माप है। ऑप्शन ए में है द्रव्यमान का, ऑप्शन बी में है गति का, ऑप्शन सी में है वेग का, ऑप्शन नंबर डी में है भार का। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों आवेग जो है, आवेग भार का माप है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात आया आवेग का, तो आवेग बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। इस बात को याद रखिएगा, बल गुना समय अंतराल। और आवेग का मात्रक यदि पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे, आवेग का मात्रक हो जाएंगे न्यूटन सेकंड। इस बात को भी जरूर याद रखिए। तो आवेग किसका माप है, आवेग जो है भार का माप है, और आवेग का मात्रक क्या हो जाता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। इस बात को याद रखिएगा। और स्थान परिवर्तित होने से भार का मान बदल जाता है, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। वेग कैसी राशि है दोस्तों, वेग एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अदिश राशि कौन सी है। ऑप्शन ए में है ऊर्जा, ऑप्शन बी में है बल आघूर्ण, ऑप्शन सी में है संवेग, ऑप्शन नंबर डी में है त्वरण। तो अदिश राशि कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऊर्जा। इस बात को याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और कार्य का भी मात्रक क्या होता है, कार्य का भी मात्रक होता है जूल। लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। और एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होता है, तो आपको बतलाना है 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये सारे बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पे। क्या था दोस्तों, ऑप्शन में था ऊर्जा के बारे में हम सब जान लिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब संवेग के बारे में कुछ देख लेते हैं। संवेग बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। और इसका मात्रक यदि लिखेंगे हम तो क्या हो जाएंगे, केजी मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखिएगा। संवेग का फार्मूला हो जाएंगे द्रव्यमान गुना वेग, और मात्रक क्या हो जाएंगे, केजी मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वरण का मात्रक आपसे पूछ सकते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस बात को भी जरूर याद रखिए आप सब। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। ऑप्शन ए में है तापमान, ऑप्शन बी में है ऊर्जा, ऑप्शन सी में है संवेग, ऑप्शन नंबर डी में है दाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कौन सी सदिश राशि हैं, तो संवेग एक सदिश राशि है। और संवेग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। ऊर्जा के बारे में बताए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का मात्रक होता है पास्कल। इस बात को याद रखिएगा। और वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन
क्या नहीं होता है। तो अदिश राशि एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दिशा नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। अब कुछ अदिश राशि के बारे में जानते हैं। द्रव्यमान कैसी राशि है दोस्तों, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। लंबाई कैसी राशि है, लंबाई एक अदिश राशि है, इस बात को याद रखिएगा। समय कैसी राशि है, समय भी एक अदिश राशि है। ये सारे अदिश राशि का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जानने से पहले दोस्तों ये जानिए पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है दोस्तों, प्रति एकंग लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसका मतलब फार्मूला हो जाएंगे बल बटे लंबाई, इस बात को याद रखिएगा। क्या हो जाएंगे, बल बटे लंबाई मतलब न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएंगे दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इसको, जब MLT T-2 देखिए न्यूटन का जो डायमेंशन होता है क्या होता है दोस्तों, MLT-2 और बटे क्या है दोस्तों, मीटर। मीटर के लिए क्या लिखेंगे, L। तो L से L क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बच गया, ML0T-2। तो आपका क्या पता चल गया आपको कि पृष्ठ तनाव का जो डायमेंशन होता है ML0T-2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं पानी के बूंद जो हैं गोलाकार होते हैं किस कारण से दोस्तों। तो पानी के बूंद गोलाकार होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण से। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में है केल्विन, ऑप्शन सी में है डाइन, ऑप्शन नंबर डी में है डेसिबल। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इस बात को भी आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं केल्विन किसका मात्रक है दोस्तों। केल्विन तापमान का मात्रक है। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। ऑप्शन ए में है 1 न्यूटन, ऑप्शन बी में है 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी में है 9.8 न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी में है 9 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। वजन भार बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। क्या होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वजन बराबर फार्मूला होता है, भार बराबर फार्मूला हो जाता है आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। अब द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको जब सोल्यूशन आप करेंगे तो क्या हो जाएंगे 9.8 न्यूटन। क्या हो जाएंगे दोस्तों 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वजन का मात्रक या भार का मात्रक क्या होता है। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, न्यूटन हो जाएंगे। और स्थान परिवर्तित होने से क्या बदल जाता है, तो भार बदल जाता है, और क्या नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो ऊपर में हम आपको बता चुके हैं जूल किसका मात्रक है दोस्तों, तो जूल कार्य का मात्रक है। कार्य का ऐसे मात्रक तो जूल होता है, लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। और 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, तो 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है। अश्वशक्ति जो है दोस्तों किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में है जूल, कार्य, शक्ति, बल।
तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो अश्व शक्ति जो दोस्तों अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक है, इस बात को याद रखिएगा। इससे शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है, लेकिन एक अन्य मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। ऑप्शन ए में है समय, ऑप्शन बी में है दूरी, ऑप्शन सी में है वेग, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। यदि किलोमीटर में पूछेंगे तो आपको बतलाना है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है एक बार बराबर होता है। ऑप्शन ए में है 10⁻⁻5 पास्कल के, ऑप्शन बी में है 10⁻7 पास्कल के, ऑप्शन डी में है 10⁻5 पास्कल के, ऑप्शन नंबर डी में है 10⁻4 पास्कल के। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक बार 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। क्या होता है, बार। और वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। और दाब का मात्रक क्या होते हैं दोस्तों, दाब का मात्रक होता है पास्कल। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है एंगस्ट्रम को अभिव्यक्तित करने की इकाई क्या है। कहने का मतलब एंगस्ट्रम का मात्रक, एंगस्ट्रम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है, ये पूछ रहा है। माफ कीजिएगा, एंगस्ट्रम जो है किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है, तो आपको याद रखना है एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य को अभिव्यक्त करने की इकाई। कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं एक एंगस्ट्रम कितना मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। ऊपर में बता चुके हैं, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए में है वाट, ऑप्शन बी में है डायोप्टर, ऑप्शन सी में है ऑप्टर, ऑप्शन डी में है मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस बात को याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। इस बात को भी याद रखिए। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इन सभी बातों को आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। देखिए आपके पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में है रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कोणीय वेग का बीमा क्या होता है। तो कोणीय वेग का बीमा क्या होता है, ml0 t-2 t-1 याद रखिएगा, m0l0 t-1। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है, m0l0 t-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है त्वरण की इकाई
क्या हैं? ऑप्शन ए में है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी में है मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी में है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी में है मीटर प्रति घन सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो त्वरण छोटी जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। छोटी जी का मान कहाँ पर महत्तम होता है? तो छोटी जी का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति घटने से छोटी जी का मान बढ़ जाता है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने से छोटी जी का मान घट जाता है। और पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने से छोटी जी का मान हमेशा घटता है। तो इन सभी बातों को भी आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है, ये आपको बतलाना है। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब बात आया था दोस्तों पारसेक। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि एक पारसेक में कितना मीटर होता है? तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। इस बात को भी आप जरूर याद रखिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती हैं। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और कितना मीटर होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परम दाब किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे, परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। और बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, एक फेमटो किसके बराबर होती है? एक फेमटो जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। एक फेमटो 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। 10⁻6 मीटर को क्या कहते हैं दोस्तों? एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। और एक हेक्टोमीटर 10⁻18 मीटर के बराबर होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, एक हेक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक हेक्टोमीटर 10⁻18 मीटर के बराबर होता है। एक फेमटो बराबर कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। और एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁻9 मीटर। इन सभी बातों को आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। इस बात को याद रखिएगा। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता को किस मात्रक में मापी जाती है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। उसके बाद किस में होता है दोस्तों? उसके बाद होता है द्रव में। उसके बाद किस में होता है? उसके बाद होता है गैस में। इस बात को जरूर याद रखिए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन में है हमारे पास, कहता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। इस बात को याद रखिएगा। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं दोस्तों? न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। और किस पुस्तक में बतलाया था नियम? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में बतलाए थे। न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, जबकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कहता है, ध्वनि का पिच किस पर निर्धारित होता है? ध्वनि का पिच का निर्धारण किससे होता है दोस्तों? आवृत्ति से होता है। इस बात को याद रखिएगा। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस माध्यम में होता है। परावर्तित ध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितना मीटर की दूरी होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है?
अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या न्यूट्रॉन। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, सबसे अधिक विभेदन क्षमता किस किरण का होता है, गामा किरण का होता है, इस बात को याद रखिएगा। और रेडियो सक्रिय पदार्थ जब स्वतः विखंडित होता है तो कौन कौन सा किरण निकलता है, पहले अल्फा किरण, उसके बाद बीटा किरण और सबसे बाद कौन सा किरण निकलता है दोस्तों, गामा किरण निकलता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है दोस्तों, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसका आवेश 0 होता है, याद रखिएगा। और इसका खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का, विभवांतर का, विभव का या ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक अन्य मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का एक अन्य मात्रक HP हॉर्स पावर होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है वोल्ट, ऑप्शन डी में है कूलम। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इस बात को याद रखिएगा। विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या बताए, एम्पियर बताए। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो कूलम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत धारा को आममीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। आममीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, आममीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इन सभी बातों को आप जरूर याद रखिए। ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हेनरी किसका मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है दोस्तों, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हेनरी होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जबकि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है, इस बात को याद रखिएगा। और विपरीत प्रकाश के आवेश का खोज किसने किया था, विपरीत प्रकार के आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेश के बीच कौन सा गुण होता है दोस्तों, आकर्षण का गुण होता है, इस बात को याद रखिएगा। विपरीत आवेश मतलब एक माइनस दूसरा प्लस, और समान आवेश में प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो माइनस और माइनस आवेश के बीच क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षण। प्लस और प्लस आवेश के बीच प्रतिकर्षण, माइनस और प्लस आवेश के बीच आकर्षण, प्लस और माइनस आवेश के बीच क्या होते हैं दोस्तों, आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहते हैं रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। तो रसायन उद्योग में किसे मूल रसायन माना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को मूल रसायन माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है और इसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में है फिलोक्विनोन, ऑप्शन बी में है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी में है नियासिन, ऑप्शन डी में है बायोटिन। तो क्या बतलाना है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इस बात को याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन, जबकि विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करते हैं, विटामिन के मदद करता है। और विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों, विटामिन का खोज किया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है दोस्तों, तो जल में घुलनशील विटामिन है आपका B तथा C। कौन कौन है दोस्तों, B तथा C। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, A, D,
के, याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन ADE के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इस बात को याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होते हैं दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी में देखिए NaCl साधारण नमक। ये कैसा नमक है दोस्तों? साधारण नमक। इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। Na2CO3, याद रखिएगा, यह सोडियम कार्बोनेट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O होता है। क्या होता है? H2O। जबकि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। साधारण जल का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों क्या होता है? आणविक द्रव्यमान 18 होता है, जबकि भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? और जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? जल का pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है। कहने का मतलब विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है एनीमोमीटर, पवन की शक्ति एवं गति मापता है। इस बात को याद रखिएगा। एनीमोमीटर से वोल्ट मीटर के द्वारा दोस्तों विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। शायद पहले गलत हो गया था बोलने में, तो फिर से देख लीजिए दोस्तों क्या होता है। डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। कहते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको बतलाना है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल AC परिपथ में किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? एक्टियोमीटर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। पौधे की रेखीय वृद्धि दर किससे मापते हैं? क्रिस्टोग्राफ से मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरे स्थान पर कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। इस बात को याद रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। इस बात को भी जरूर याद रखिए। हाइड्रोजन को अवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है निम्न में कौन से मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी में है अपसारी लेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस। इस बात को याद रखिएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अभिसारी लेंस प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है दोस्तों? +1 होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इस बात को याद रखिएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा रोगियों का नाक, कान, गला, दांत आदि की जांच में किया जाता है। हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे कैसा कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था दोस्तों? रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। इस बात को याद रखिएगा। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 ×
10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में कितना होता है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में कितना होता है दोस्तों 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इन सभी बातों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।